अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना बनता है। दोस्तों आज आप लोग से बात करने आ रहे हैं, बात करेंगे कि बड़ा रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने अपने नाम कर लिया है। T20 का बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक किया है। क्या वो रिकॉर्ड है वो आप लोग से शेयर करेंगे और बात करने जा रहे हैं जी आज आपके साथ कि टीम इंडिया को इस T20 वर्ल्ड कप में अब मिलेगा बहुत बड़ा बेनिफिट बारिश का। अगर होगी बारिश, क्या रूल क्या कहते हैं कि न्यू रूल है आईसीसी के, वो बहुत बड़ी हेल्प करने जा रहे हैं टीम इंडिया की इस सेमीफाइनल को लेकर। वो क्या है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेकर बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही खबर आ रही है कि टीम इंडिया ने जो शानदार किस्म की फतह तो आज हासिल की है, लेकिन साथ में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं। मोस्ट विन दाऊद साहब, मोस्ट विन इन अ कैलेंडर ईयर में क्या किया जी इन्होंने? देखिए, सबसे पहले आज जो भारत की जीत थी अगेंस्ट जिम्बाब्वे, उसके बाद उन्होंने एक शानदार और एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया और इंडिया 2022 में 21 जीतों के साथ रोहित शर्मा कामयाब तरीन कप्तान है। 2021 में T20 में 21 जीतें दिलवा चुके हैं वो भारत को, और ये उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है हमारे ही कप्तान बाबर आजम से। और बाबर ने ये रिकॉर्ड बनाया था पिछले साल 2021 में, और हमारे पास ये रिकॉर्ड था 20 जीतों के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली थी, बड़े T20 मैचेस जीते थे, तो हमारे पास ये रिकॉर्ड था। लेकिन ये भी अगर आप देखो तो पाकिस्तान के पास मौका है, अभी T20 है पाकिस्तान के पास भी, अगर अच्छा करें तो अच्छा हो सकता है। लेकिन वही बात है कि इंडिया के आगे न्यूजीलैंड के साथ भी T20 है, तो शायद अब पाकिस्तान ये क्योंकि अब मैच कम बल्कि रह गए, क्योंकि सेमीफाइनल है, फाइनल है और फिर वो है, तो मुश्किल है कि पाकिस्तान अब इस रिकॉर्ड को जो है वो बचा सके। लेकिन अगले साल फिर मौका मिलेगा। लेकिन इस साल रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में ये रिकॉर्ड बाबर आजम से छीन लिया, जो उनका 20 जीतों का रिकॉर्ड था। पहले इन्होंने बराबर कर दिया था, जो इंडिया लास्ट जीत हासिल की थी इन्होंने, उसमें इन्होंने रिकॉर्ड बराबर कर दिया था जो बांग्लादेश से जीते थे, और आज इन्होंने वो रिकॉर्ड तकरीबन तोड़ दिया, बाबर आजम से रिकॉर्ड छीन लिया और ये आगे चले गए। तो रोहित की कप्तानी अच्छी जा रही है इस टाइम। लेकिन इन सब पहले थोड़ा सा और बात करेंगे, कुछ रिकॉर्ड्स और भी हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा जरा बात कर लेते हैं सेमीफाइनल के हवाले से। लोग पूछ रहे हैं कि सेमीफाइनल का रूल क्या है, क्योंकि काफी सारे जो रूल आपको पता है कि चेंज हुआ, हमने आपको बताया भी था कि अब ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको मैं बारिश की बात कर रहा हूं तो बाहर बड़ी तेज इस टाइम तूफानी बारिश हुई है, बल्कि अभी अली बात करते कि यार अभी घर भी जाना है, तो जो है वो बस अब जाके जो है वो घर जाएंगे, बड़ा मुश्किल है घर पहुंचना भी, क्योंकि बहुत तेज बारिश लगी हुई है बाहर। लेकिन अली साहब अब सिनेरियो में आपको थोड़ा सा जरा बता दूं कि अगर बारिश होती है तो वैसे फैसला होना था 5 ओवर के, 5 ओवर। बारिश होती है तो पानी आता है, पानी आता है तो ग्राउंड गीला होता है, ग्राउंड गीला होता है तो मैच रुकता है। लेकिन अगर मैच रुकेगा तो क्या होगा? नहीं, क्या होगा अगर मैच रुकेगा तो बारिश आएगी, गीला होगा ग्राउंड, तो मैच नहीं होगा। किसको फायदा होगा? हाँ, वो बताते हैं आगे जाके, वो आगे जाके बताते हैं। अच्छा अली, सबसे पहले तो ये कि 5 ओवर का जो मैच है वो नहीं होगा, उस पर नतीजा नहीं निकलेगा, DL मेथड 10 ओवर पे बनेगा। लेकिन उससे पहले जो 2 सेमीफाइनल हैं, पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन होगा बुध को, और वेन्यू होगा सिडनी। दूसरा होगा जुमेरात, थर्सडे को मैच होगा, ये होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और ये होगा एडिलेड में। अब फर्क मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि दोनों सेमीफाइनल के लिए रिजर्व ले रखे हैं, अगर बारिश होती है तो कहानी आगे जाएगी। अच्छा, इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच है वो है एडिलेड में, सही बात। और अली कब है? जुमेरात को, थर्सडे को। बुध को पूरी रात बारिश है, जो मैच की टाइमिंग है आप कहेंगे लकी चाम हो गया है। सिर्फ एक दिन बारिश नहीं आ रही, बीच में जुम्मे भी बारिश है। हाँ, जुमेरात को बारिश है 6 से लेके आपके 10 बजे तक, और मैच की टाइमिंग भी कोई यही है। हाँ, सेम ही। तो पूरा मैच धुल रहा था। लेकिन अगर मैच धुल भी जाता, वैसे तो बुध को बारिश है एडिलेड में, और इंडिया का मैच जुमेरात को है, पाकिस्तान का बुध को, लेकिन पाकिस्तान ने सिडनी में खेलना है। लेकिन अली, जो बारिश इंडिया को फायदा कैसे दे सकती है? अगर बारिश होती है तो आईसीसी का रूल क्या कहता है? पहले तो आपको बता दिया कि 5 ओवर का मैच नहीं होगा, मैच होगा 10 ओवर का, उसमें फैसला होगा DL मेथड में। मिनिमम बात कर रहा हूं, वैसे तो 20 ओवर का मैच है, मिनिमम 10 ओवर में DL मेथड अप्लाई होगा। दूसरा यह है कि अगर यह भी नहीं हो पाता तो बात जाएगी अगले दिन, एक दिन रिजर्व रखा है। लेकिन अगर रिजर्व डे भी बारिश होती है तो उसके बाद आईसीसी का रूल कहता है कि भारत आगे जाएगा, वो टीम आगे जाएगी जो अपने ग्रुप में टॉप की होगी रन रेट पे। आपको पता है कि एक टीम ग्रुप 1 है जहां पे न्यूजीलैंड टॉप किया है, और पाकिस्तान अपने ग्रुप 2 से सेकंड पर आया, तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान का है। तो ये कहता है कि, और दूसरा जो ग्रुप है उसमें भारत ने टॉप किया है अपने ग्रुप से, जो ग्रुप 2 है हमारा, और ग्रुप 1 वो इंग्लैंड का है, वहां पे इंग्लैंड 2 पे आया है। तो रूल ये कहता है कि अगर बारिश हो गई रिजर्व डे में भी, तो वो टीम आगे जाएगी जो अपने ग्रुप में टॉप किए होगी। तो इस लिहाज से ये कहानी अगर बारिश होती है, क्योंकि एडिलेड में बुध को जो मैच टाइमिंग है पूरा शाम से लेकर रात, जो पूरे मैच टाइमिंग है वहां बारिश है,
तो अगर जुमेरात को भी कोई ऐसे वैसे इतनी फोरकास्ट नहीं है, लेकिन आपको पता है मौसम चेंज होता रहता है, तो अगर मौसम चेंज होता है तो अली साहब ये भारत को फायदा देगा, भारत फाइनल में चली जाएगी। क्या बात है, क्या बात अगर है। धुलता है मैच, कुदरत का निजाम अगर इंप्लीमेंट हो गया आपके ऊपर तो आप गेब। लेकिन हमारे लिए थोड़ी सा ये अगर है अभी हाई होप कि वो बारिश है नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह बारिश नहीं है, और ये हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर होती है तो हमारे सूरत में ये न्यूजीलैंड को फायदा देगी, ये न्यूजीलैंड को फायदा देगी। और भारत के मामले में ये इंडिया को फायदा इस चीज का होगा कि अगर बारिश होती है तो इंडिया डायरेक्ट फाइनल में चली जाएगी। फिर लोग अब पूछ रहे हैं कि फाइनल में अगर बारिश होती है तो क्या होगा। फाइनल में भी वही रूल है, 10 ओवर का मैच मिनिमम है, वो होना डीएल मेथड में। अगला दिन रिजर्व भी रखा गया, अगर वो भी नहीं हो पाता, 10 ओवर का मैच भी नहीं हो रहा, तो अगले दिन है आप नेक्स्ट डे पे बात ले जाओगे और अगले दिन आप खेलोगे, अगला दिन पे बात चली जाएगी, रिजर्व डे है। लेकिन फिर सवाल है कि अगर रिजर्व डे में भी बारिश हुई तो फिर दोनों कप्तानों को ट्रॉफी थमा दी जाएगी और मैच में जो है वो दोनों चैंपियन बन जाएंगे। दोनों जो भी टीम्स होंगी फाइनल में, उस पर फिर ये नहीं कहा जाएगा कि कौन किससे जीत कर आया, ये नहीं देखा जाएगा, बस फिर दोनों को कहा जाएगा कि तुम दोनों चैंपियंस हो। ये कहानी है भाई कि जो सेमीफाइनल का जो नया रूल है उस लिहाज से अगर आप देखें तो 10 ओवर का मैच होना जरूरी है, लेकिन क्योंकि इंडिया अपने पॉइंट्स टेबल पे टॉप कर रही थी और अगर उनका मैच धुलता है, मैच नहीं होता इंग्लैंड के साथ, तो इंडिया को यह बड़ा फायदा होगा कि इंडिया डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल में। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड को यही दुआ करनी है कि भाई मैच होना चाहिए, बारिश ना हो, वरना न्यूजीलैंड और इंडिया को ये फेवरेट जो है वो उनके हक में जा सकता है, हो जाएगा। हाँ। अच्छा अली साहब, आप जरा आइए, आज जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव की बात हो रही है, पाकिस्तान में बड़ा बात हो रही है, मुझे जरा ये बताइए कि ये क्या कहानी है कि ये जो बांग्लादेश में बड़ा आजकल हाइप इस मैच में बनी है, मुशफिकुर रहीम ने बड़ा क्रिटिसाइज किया है बांग्लादेश की मीडिया में। अगर आप उनके न्यूज चैनल्स खोल लें, गाजी टीवी खोल लें, वो दो उनके न्यूज के चैनल है, वो मेरे माइंड में नहीं आ रहे हैं, वहां पे वो अक्सर वो मूवी दिखाई जा रही है, आपको याद होगा अक्षय कुमार की मूवी जिसमें अंपायर बने होते हैं, वो रोकते भी हैं तो अक्षय कुमार डायरेक्ट आउट दे देते हैं, वो मीम्स चल रही हैं कि यार हमारे चीटिंग हो गई है। मोस्ट बैड लक टीम है, अगर मैं आपसे ये कहूं तो गलत नहीं होगा। सम टाइम देखो डिसीजन सबके अगेंस्ट जाते हैं, ऐसा नहीं है कि डिसीजन किसी के अगेंस्ट, ये तो अब आ गया ना कि अब आप रिव्यू ले सकते हैं। जब रिव्यू नहीं होता तो कितने डिसीजन गलत हो जाते थे। देखो डिसीजन अंपायर जो है वो एक इतना क्रूशियल होता है, अंपायर के ऊपर इतना प्रेशर होता है। हम तो क्योंकि लाइव दुबई में जब हम गए थे तो हमने वो लाइव प्रेशर देखा था जो अंपायर हैंडल कर रहे थे। याद है वो आसिफ अली का स्नीकोमीटर में आ रहा था तो पूरा स्टेडियम शोर डाल रहा था। बहुत बड़े प्रेशर में इनको जो फैसले करने होते हैं। सम टाइम अंपायरों से गलत फैसले हो जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, चाहे वो इंडिया के अगेंस्ट हो, चाहे वो बांग्लादेश के अगेंस्ट हो। कोई आप आज बात लिख लीजिए, कहीं पर भी नहीं होता कि आईसीसी बराबर है बीसीबी, बल्कि अब तो नया फार्मूला है बीसीसीआई प्लस पीसीबी बराबर है आईसीसी, नहीं ये बड़ा माइनस नहीं पीसीबी प्लस बीसीसीआई माइनस बीसीबी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बराबर है आईसीसी। अच्छा मीम्स बड़ी चल रही हैं, वो अंपायर की भी चल रही हैं कि यार वो पाकिस्तान भी मीम्स बना रहे हैं कि यार वो कह रहे हैं कि आरएमएस जो है वो कह रहे हैं जी कि ऐसा कौन अंपायर आ गया जो मेरे से भी ज्यादा बैड डिसीजन ले रहा है। क्योंकि हमने बात मानी है कि शकीब का वो नॉट आउट था, लेकिन बात यह है कि अब वो नो बॉल विराट कोहली का जैसे वो पाकिस्तान में बड़ा हाइप चल गया था, लेकिन उसमें भी हमने बड़ा स्टैंड रखा था कि यार पूरा मैच था, आप एक नो बॉल पे आप बात कर सकते हो, लेकिन आप कह सकते हो कि यार शायद वो अंपायर थर्ड अंपायर पे बात चली जाती, लेकिन क्या आप उसकी वजह से जो विराट कोहली ने किया है क्या आप उसको डिस्क्रेडिट कर सकते हो? जो उसने 8 बॉलों पे जो बनाया बैटिंग के, जो हारिस रऊफ को 2 छक्के मारे हैं, जो इंडिया के 44 पे 4 थे 10 ओवर में, और आखिरी 20-22 बॉलों पे उसने कोई आपको 70 रन बना दिया, क्या आप उसको डिस्क्रेडिट कर सकते हो? नहीं, वो एक नो बॉल की वजह से, या वो आप कहते हो कि थर्ड अंपायर में बात चली जाती, ठीक है वो फिर भी शायद नो बॉल हो जाता, क्योंकि वो क्रिकेटर आपके जितने हैं सारे पाकिस्तान के, वसीम हो गए, इमाद हो गए, मोइन हो गए, वो आकिब हो गए, वो कह रहे थे जी कि वो नो बॉल ही था। लेकिन चलो वो एक अलग कहानी है, लेकिन बात यह कि आप एक छोटी सी इशू की वजह से आप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। आज अगर आप देखें तो आज बाबूमा की शक्ल उतरी हुई थी, अली हारने के बाद वो रोने वाले हो रहे थे। बाबूमा की कप्तानी भी जा रही है, सही बात है, बाबूमा की कप्तानी जा रही है। बाद में अगर मैं बात कर रहा हूं तो नीदरलैंड ने पाकिस्तान को कहा हुआ था कि भाई हमने मैच जीत लिया है, जो उनके कप्तान थे उन्होंने कहा कि अब आपने हमारे लिए जीत रहे हैं क्योंकि हम ताकि टॉप 4 में हो जाए, और हम भाई आईसीसी के लिए क्वालिफाई कर लें। T20 वर्ल्ड कप 2024 है उसके लिए 8 टीमों ने डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया। टॉप 8 टीम्स आ गई हैं जिन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया, जिनको क्वालिफाइंग राउंड मैं नाम बता देता हूं, बताएं। टॉप 8 टीम्स जो सुपर 8 के लिए क्वालिफाइड ऑलरेडी हैं, जो टॉप 8 टीम्स है वो है एक भारत नंबर 1, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड। ग्रुप 1 से जो आई है वो न्यूजीलैंड, इंग्लिश टीम आई है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। इसके अलावा ये टॉप 8 टीम्स हैं। इसके अलावा जो 2 क्वालिफाई होस्ट हैं वो ऑब्वियसली खेलेंगे, एक वेस्ट इंडीज और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएस से। जबकि जो आईसीसी की T20 रैंकिंग में टॉप 10 में आती हैं वो एक बांग्लादेश और अफगानिस्तान है, तो ये भी रहेंगी।
लेकिन आपको पता है कि जो अगला वर्ल्ड कप है उसका शेड्यूल थोड़ा डिफरेंट होना है, तो अभी आप ये कहना कबल वक्त होगा कि क्या होगा, क्योंकि उसमें 20 टीमें आईसीसी कह रहा है कि होंगी, और फिर उसका शेड्यूल भी अब पता नहीं वो कैसे बनाएंगे 20 टीमों का। क्या 5-5 को एक ग्रुप में डालेंगे, या 4-4 के ग्रुप बनाएंगे, या ऐसा होगा कि पहले वो 12 टीमों को अलग खिला देंगे, ये भी हो सकता है, और फिर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करवाएंगे। तो अब वो आईसीसी के ऊपर है कि वो कौन सी जो रणनीति बनाएंगे और उसके थ्रू चलाएंगे। लेकिन बहरहाल नीदरलैंड टॉप 8 टीम्स में आ गई है और बड़ा वो खुश है, बड़ी खुशियां मनाई जा रही है नीदरलैंड में भी। अच्छा अली साहब, जरा आज विराट कोहली ने एक जो है वो ट्वीट भी किया और बड़ा वो चल रहा है आज विराट कोहली का। उन्होंने जो है वो सूर्य कुमार यादव ने कोई ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि बड़ा जबरदस्त बड़ी बेटर फीलिंग है, उस पर विराट कोहली ने भी उनको जो है वो थम्स अप किया। और दोनों आपको पता है कि सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली इस T20 वर्ल्ड कप के नंबर 1 और नंबर 2 बल्लेबाज जा रहे हैं। बात बताऊं, सबसे मजे की बात यह है कि आपका जो केएल राहुल है उसके रन्स नहीं आ रहे थे। विराट कोहली की मैंने उसे नेट्स में एक वीडियो देखी कि नेट्स में विराट कोहली एक तो उनके साथ खड़े रहे, पहले उनके साथ बात की, फिर जब वो नेट्स कर रहे थे, जैसे अंपायर खड़ा होता है ना, वहां पे खड़े होकर सारा केएल राहुल को देख रहे, काफी देर केएल राहुल को देखते रहे, फिर केएल राहुल को गाइड किया। उसके बाद केएल राहुल के पिछले मैच से रन आना शुरू 50 लगातार रन बना रहे हैं, फॉर्म भी आ गई। वही केएल राहुल जिसको बात की जा रही थी, सब बात कर रहे थे कि यार इसको टीम से निकालो, ओपन से हटाओ, आज वही रन बनाना शुरू हो गया और क्रेडिट गोस टू विराट कोहली। अच्छा सूर्य कुमार यादव कहते हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला, उन्होंने कहा नो बेटर फीलिंग, और इंडिया का उन्होंने वो डाला है फ्लैग बनाया, तो उसमें विराट कोहली कहते हैं सूर्य कुमार यादव को अलग लेवल है भाई, अलग लेवल। तो बड़ा ये चल रहा है सोशल मीडिया में, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जश्न का माहौल है इस टाइम, खूब पार्टी का माहौल है, हर जगह जोश चल रहा है। हमारे यहाँ भी खूब पार्टी शार्टी हो रही थी, लेकिन हमने कहा कि हमने शोज करने हैं, तो आपको पता है कि इसलिए हम लोग जो है वो नहीं जा सके हैं, वरना हमारे स्टूडियो में बड़ा आज मेला लगा हुआ था अली साहब। सुबह 7-8 बजे से लोग जो वो आ गए थे, दोस्त वगैरह आ गए थे, काफी लोग आ गए थे। हमारे शो भी वो देखते हैं काफी लोग, तो वो बड़ा वो चाहते थे कि वो कहते हैं जी उनको डबल फायदा होता है यहाँ पे आने का। वो कहते हैं एक तो स्क्रीन लगी होती है तो मैच देखते हैं, एंजॉय करते हैं सबके साथ, फिर वो कहते हैं कि हर मिड में और बाद में आपका शो मिलता है देखने को। तो चौधरी साहब हैं, वो हमारे शो के बड़े फैन है, तो वो आके स्पेशल इवन स्टूडियो में आके वो हमारा शो देखना पसंद करते हैं। वो कहते हैं यार ठीक है वो यूट्यूब पे तो मैं देखता हूँ, लेकिन मैंने जो है वो स्टूडियो में तुम लोगों का शो देखना है। तो वो कोशिश करते हैं कि हर डेली एक आध दिन छोड़ के वो आते हैं और हमारा स्टूडियो में शो देखते हैं। तो आज भी वो आए हुए थे, सुबह से ही आए हुए थे, तो उसके बाद हुए हैं, तो कोई इतनी पार्टी मना रहे हैं कि उसके बाद वो तो निकल गए हैं भाई पार्टी करने के लिए। बड़ा उन्होंने ऐलान शनान किए, बड़े नाम शनाम बांट रहे हैं, तो सब अपनी जगह चिल मार रहे हैं, हर कोई अपनी जगह पार्टी कर रहा है, कोई दोस्तों से गप मार रहा है। सुबह 8 से लेकर रात का ये टाइम हो गया, आप स्टूडियो में बैठे और हमारा मेरा गए ना मुझे जाने। सही बात है, और हाल ये है कि नींद भी पूरी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि कल से मैं अगर आप सोया हूंगा तो शायद 20 से 30 मिनट सोया था, वो भी बीच में बिल्कुल ही बीच में सोया हूं, टोटल 20 से 30 मिनट। 4 बजे इतनी नींद आ रही थी ना, लेकिन हमने कहा नहीं, यानी कि मैं कल का जो है वो सोया हूं, मतलब आप कहें कि परसों का बल्कि सोया हूं, तो बड़ी बुरी हालात है, पूरा दिन सोई नहीं है। कल आप पूरा दिन सो जाए, कोई टेंशन नहीं, अब तो बल्ले बल्ले है, स्पेशली नीदरलैंड को क्रेडिट जाता है। नीदरलैंड ने जो कर दिखाया है ना हमारे लिए, वो एहसान है जो हमें भूलना नहीं चाहिए नीदरलैंड का। नीदरलैंड ने हमारी नस्लों पे एहसान कर दिया भाई, क्योंकि हम ऑलमोस्ट बाहर हो गए थे, लेकिन नीदरलैंड जो ब्यूटी, और उसके बाद बाबर रिजवान ने थोड़ा सा गंद मचाया था, लेकिन मोहम्मद हारिस ने हमारे दिल जीत लिया, मजा आ गया। उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।